हरिहर जय करुण शंकर महादेव की जय हो। जय हो करौली शंकर महादेव की जय हो। मैं भी राधा बेबी रम ये राधा राधा बेबी रॉय पटना बिहार से। राधा जी, जीवन में क्या चल रहा था करुण शंकर महादेव के दरबार में आने से पहले? दरबार से जुड़ने से पहले जीवन में बहुत उथल पुथल और घरेलू कलेश चल रही थी। सब जब से दरबार से जुड़े सब अच्छे हैं। बीमारी भी बहुत थी। क्या क्या बीमारी थी? 30 साल से दवा खा रही थी। किस चीज़ की? शुगर, थायराइड, बीपी, ये अर्थराइटिस, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। यूट्रस भी ख़राब थी मेरी। डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर बोले कि आपको शुगर है तो ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा, आपको सदा जीवन दवा खाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, इसी बात रही कि मैंने बाबा से संकल्प ली। बाबा का भभूति खाते खाते तीनों टाइम मैंने दवा की जगह बाबा की भभूति खाई और मेरा यूट्रस प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गया। तो पहले 3 टाइम दवा खाती थी, आज वो 3 टाइम आप भभूति खाती हैं और कैसा लग रहा है? पहले दवा नहीं खाती थी तो डर लगता था, अब खाने से डर लगता है बस। अब उन रोगों में क्या क्या है? वो जो पीछे के रोग हैं उनमें क्या? कुछ नहीं है, सारी समाप्त। यहाँ तक कि ये एलर्जी अस्थमा भी थी। तीनों टाइम इनहेलर लेती थी मैं। कलकत्ता से इलाज कराई थी एलर्जी अस्थमा केयर। वहाँ से बताए डॉक्टर कि ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो रोज 3 इनहेलर दिए जो सुबह दोपहर शाम मारते रहिए, अपना लेते रहिए। तो वो सब 9 हवन करते तो मेरा एलर्जी अस्थमा सब खत्म। पहले जो दवा थी वो खाने की तरह खा रही थी, सुबह दोपहर शाम? एकदम डब्बा लेके बैठना है सुबह सुबह नाश्ते के जैसे। चाय खाने से पहले गैस्ट्रिक का दवा, गैस वाली, ये थायराइड की दवा खाने से पहले सब खाना पड़ता। तो जब से 5 साल से दरबार से जुड़े सब खत्म। मैंने संकल्प ली थी बाबा के सामने कि अब दवा नहीं खाना है, बाबा से ठीक होना है। बाबा ने सारी कष्ट दूर कर दी है, शारीरिक आर्थिक सब। अब जो है वो दवा की जगह आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट आप ले लेती हैं, नहीं तो पहले दवा की ब्रेकफास्ट की जगह आप दवा ले रही थी। जी जी जी। तीनों टाइम खाने से पहले शुगर की दवा खाती थी। करीब समझिए कि 30 साल में 30 लाख का दवा खा गई थी। 30 साल में 30 लाख की दवाई? जी, इन्होंने इलाज कराया अपने तरफ से पूरा प्रयास करते थे कि ठीक रहे, निरोग रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। डॉक्टरों को लखपति बनाने का क्रेडिट आपको जाता है। क्या नाम है आपका? नवल किशोर रमन। नवल जी, हमारी बात आगे की वो चलेगी, लेकिन एक बड़ी बात है कि इस बार जब यहाँ पर आप महासम्मेलन में आए तो आपने पान का एक स्टॉल लगाया है। ये भाव कहाँ से आया? ये मेरी भाव थी बहुत पहले से। जब इसके पहले भी प्रोग्राम हुआ था यहाँ तो उस समय हम नहीं कर पाए थे, लेकिन वो भाव अपने यहाँ बना हुआ था। हमने प्रशांत भाई से शेयर किया कि भैया ऐसा ऐसा मन में है हमारे, तो कहें कि ठीक है इसको मेटलाइज कीजिए और हम आपके साथ हैं। और काफ़ी सहयोग मिला प्रशांत भाई का, गोरखपुर वाले सभी लोग का बहुत सहयोग मिला हमारे साथ। 3 दिन आपने पान खिलाए हैं, कितने पान खिला दिए? अभी तो पान खाते थे, आज पहली बार लगा के आपने खिलाए। पान कितने खिलाए तो मैंने गिना नहीं। मैं बंडल लेके आया था पटना से ही, पान मसाला जो मीठा मसाला का, वो सारा हम 3 दिन यहाँ बैठ के लगाए हैं और बाबा को अर्पित हुआ भक्तों के द्वारा। और हमें बहुत आनंद मिला, इसमें बहुत आनंद मिला। अब चर्चा आ जाती है पीछे, क्योंकि आपने डॉक्टरों को लखपति बनाया है। तो इस 30 साल का जो कष्ट है अब वो कहाँ तक पहुँचा? ये जर्नी कहाँ तक पहुँच गई है? ठीक हुआ या नहीं? हो गए सर, कष्ट अब समाप्त हो गए। कष्ट की तरफ सोचना ही नहीं है। अब तो बस बाबा के शरण में है, इनके शरण में जीवन चलना है। और जो आनंद पाया हमने यहाँ वो अद्भुत है, वो दुनिया में कहीं और है नहीं, कहीं नहीं है। करुण शंकर महादेव के जब दरबार को देखते हैं तो किस तरीके से क्या नज़रिया दिखता है? जब तंत्र को देखते हैं, मंत्र को देखते हैं, गुरु जी को देखते हैं, क्या तंत्र नजर? के नाम से तो सर पहले डर लगता था, जैसा कि लोग डराते थे कि भाई तंत्र का ये, अरे दूर हटो दूर हटो। तो तंत्र के बारे में जो व्यवस्था की बात गुरुदेव ने बताई वो आनंददायक है, लोगों को मन में भाव पैदा करने वाला कि नहीं भाई तंत्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो गुरुदेव डर समाप्त कर दिए तंत्र के प्रति। और तंत्र की दीक्षा जब दरबार से प्रारंभ हुआ उस समय तो कहीं और से तंत्र की दीक्षा प्रारंभ नहीं हो पाया था यहाँ। उसके बाद जो भक्तों को आनंद मिल रहा है तंत्र दीक्षा में, अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं, वो भी अद्भुत है। आज आपने ध्यान साधना करी, उसमें कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत आनंद हुआ। कोई ऐसी प्रेरणा, कोई ऐसी बात जो महादेव को बोलना चाहते हैं इतने वर्षों में,
कोई ऐसी बात जो अभी तक नहीं बोली? सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें, यही महादेव से प्रार्थना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है, माता कामाख्या माई से प्रार्थना है, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना है, गुरु माता जी से प्रार्थना है, पूजनीय गुरुदेव जी से प्रार्थना है। गुरुदेव को देखकर क्या लगता है? बहुत आनंद आता है। कोई ऐसी बात जो गुरुजी को बोलना चाहती हैं? गुरु जी से तो बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन समय नहीं दे पाती। हमारे कैमरे के माध्यम से बोलिए। जी गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे निरोगी बनाए, डॉक्टर के दवा से छुटकारा दिलाएं, और जब से जुड़ी हूँ बहुत आनंद। जिस दिन से दवा छोड़ी हूँ सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। डॉक्टरों को जाके बोला नहीं कि इतने सालों से लखपति मैंने बनाया, मेरा पैसा वापस करिए? नहीं, कभी नहीं। दोबारा मैं ये 2020 से दरबार से जुड़ी हूँ, दोबारा मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई, ये लेडीज हो या जेंट्स किसी के पास। इसी तरीके के अनुभव हैं। यकीन मानिए कि जो दरबार से एक बार जुड़ जाता है वो कष्ट कहाँ चला जाता है ये तो पता ही नहीं है, और जीवन जो है वो सुखद हो जाता है। और इस बार तो जो है इन्होंने पान की इतनी अच्छी प्रेरणा बाबा ने दिलाई है कि इन्होंने सैकड़ों हज़ारों पान खिला दिए भक्तों को। यकीन मान चलिए कि इसी तरीके से लोग सेवा भाव से यहाँ जुड़ते हैं और आगे भी चर्चा में बने रहेंगे। तब तक के लिए जय करू सरकार।